गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए 301 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला आज जो है वो तय हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम में आज इनकी किस्मत लॉक हो जाएगी। मुख्य तौर पर बीजेपी की सरकार पिछले 10 सालों से गोवा में राज कर रही है, लेकिन इस बार कड़ी चुनौती कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों से बीजेपी को मिल रही है। कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाइक ने अपना वोट जो है उसका अधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट किया है। हमारे साथ बात करने के श्रीपाद नाइक जी है। सर ये बताइए, 10 साल आप लोगों की सरकार है, कड़ी चुनौती मिल रही है। ममता बनर्जी आके प्रचार किए, अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े बड़े वादे किए, बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है? जरूर 100%। 22 प्लस सीट लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार गोवा में बन रही है। जो 10 सालों आपने कहा, 10 सालों में जो कुछ विकास गोवा में किया है, जो केंद्र सरकार ने जिस तरह से हमें मदद की है, केंद्रीय राष्ट्रीय प्रोजेक्ट हो, हाईवे का प्रोजेक्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, जो जो गोवा सरकार ने मांगा वो देने का काम उन्होंने किया है। मैं कह सकता हूँ कि 2 सालों में कम से कम 24,000 करोड़ रुपया यहाँ विकास के लिए दे दिया है। और गोवा किस तरह से आप देख सकते हैं, कंपेरेटिवली 6 से 7 साल का गोवा और आज का गोवा आप देख सकते हैं। लेकिन सर पिछले बार भी बीजेपी ने यही कहा था 2017 में कि हमने शानदार काम किया है, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी, सरकार आप लोगों ने बना ली। इस बार भी इसी तरह की बात जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, इसकी उम्मीद कम है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है आपको भी यहाँ पर एज ए सीएम के तौर पर भेजा जा सकता है। ये तो पार्टी लीडरशिप तय करेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस बार यदि तृणमूल कांग्रेस हो या आप आदमी पार्टी हो, ये सब इसी इतने यहाँ वहाँ से कहीं हिंदुस्तान में कोई कहाँ भी जा सकता है, लेकिन जिस तरह का इनका अप्रोच है वो गोवा के लोग पसंद नहीं करेंगे। इतना गए 2017 के चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने काम किया था, लगता था कुछ कम से कम 1 तो सीट आएगा, उसका आया नहीं। इस बार भी वही है, इस बार भी वह गए 5 साल के बीच में जो कुछ उन्होंने काम किया, इसके बावजूद भी उसको एक भी सीट कम से कम मिलेगा तो 1 सीट मिलेगा, इसके बावजूद कुछ नहीं मिलेगा। और दोनों का वैसी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, चुनाव के बाद जिस तरह से वहाँ उनका बर्ताव था, ओपोजिशन के ऊपर हल्ला करना, मार देना, हड्डी तोड़ना, ये सब, ऑफिस जलाना, घर जलाना, ये डेमोक्रेसी हम नहीं कहते। इन लोगों का सब वर्तन वहाँ देखा हुआ है, इसलिए गोवा की जनता उसमें फंसेगी नहीं। आप कितना भी आश्वासन दे दो, कितने भी स्कीम यहाँ डिक्लेयर करो, एक वहाँ के लोग उनको पूछते हैं ये स्कीम आपने बंगाल में इम्प्लीमेंट किया हुआ क्या, कुछ नहीं। तो ये लोग जानते हैं, उनका खोखलापन जो है वो लोग जानते हैं, और इनको कोई यहाँ गोवा में स्थान नहीं है। लेकिन कांग्रेस को आप चुनौती मान रहे हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस के तो आपने कई लोगों को तोड़ लिया, लेकिन आज भी कांग्रेस जो है वो रिवाइव होती है। ये तो है, तो फाइट तो कांग्रेस के साथ ही है, बाकी कोई साथ नहीं है। अच्छा, आपने जहाँ पे वो मतदान किया है उस पंजिम में भी बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उत्पल पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर के बेटे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आपका क्या एनालिसिस है? आप भी लोगों से, कई पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोगों के करीबी रहे, क्या आपको लगता है थोड़े से लोग डाइवर्ट हुए उनके साथ है? थोड़े से, ज़्यादा नहीं। इसीलिए कोई सीट लूज करने का डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ जीत जाएगी। बस सरकार बन रही है? सरकार बन रही है। सीएम कौन होगा? तो वो तो लीडरशिप तय करके, पार्टी तय करेगी। अगर आपको मौका दिया जाता है तो वो तो आने के बाद देख लेंगे। शुक्रिया। बात करते हैं, कुल मिलाकर बीजेपी की सरकार जो है बनेगी, इस तरह का आश्वासन यहाँ पर श्रीपाद नाइक देते हुए दिख रहे हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी को अच्छी तरीके से मतदान जो है वो यहाँ पर लोग करेंगे, ये उम्मीद जता रहे हैं। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, गोवा।